हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है कुछ प्रैक्टिकल बताया कीजिए। नहीं, थ्योरी तो बता ही रहे हैं, साथ साथ जो है प्रैक्टिकल अगर बताएंगे तो इसमें क्या होगा कि हम लोग का थोड़ा प्रैक्टिस बना रहेगा। बहुत सारा कॉल आता था, तो आज हम सोचे कि नहीं, कि आपको तो है कि थ्योरी हम पढ़ा ही रहे हैं और साथ ही साथ क्या करें, आपको हम प्रैक्टिकल बताएं। नहीं, ताकि प्रैक्टिकल में क्या होगा कि आप जो है इससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे और इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होता रहेगा आपका। जब आपका प्रैक्टिस होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। और आप पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, तो आपको भी वहां बताया जाता है कि प्रैक्टिकल किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर का होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और अभी जो सवाल लेके आए हैं इस चैप्टर से 100% है कि आपका एक क्वेश्चन आपका रहेगा। हो सकता है यही क्वेश्चन रहे, हो सकता है इसमें भी, बट क्या है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहने की 100% संभावना है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो बोर्ड पे जो सवाल दिया है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, कहते हैं कि ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बता रहा है कि ABC 3 पार्टनर है जो कि आपस में उसका जो लाभ बांटने का जो ये है रेशियो है वो इक्वली है, यानी बराबर बराबर है। द फॉर्म 30 सितंबर 2025, और यह डिसाइड किया कि 30 सितंबर 2025 को जो है क्या करेगा कि फॉर्म को डिसॉल्व कर देगा। ऑन विच डेट देयर पोजीशन वाज हेड, जिस दिन उसको समाप्त किया है उस दिन का आपका बैलेंस शीट आपको दिया हुआ, देख लीजिए। बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में दिया है ABC, तीनों का कैपिटल बराबर दिया हुआ है, एक क्रेडिटर्स दिया हुआ है, एसेट में फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स और कैश एट बैंक दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट आपका शो कर रहा है कि दोनों साइड क्या है, आपका इक्वल है। नीचे देखिए, कहता ऑल द एसेट्स रियलाइज 10% लेस देन द बुक वैल्यू। जितना आपका एसेट्स है वह एसेट्स क्या होता है कि आपके बुक उस वैल्यू से 10% कम पे प्राप्त हुआ है। बोल रहा है क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल, यानी जो क्रेडिटर्स है, जो आपका लायबिलिटीज है, यहाँ क्रेडिटर्स एक ही वर्ड ही दिया हुआ है, लायबिलिटीज की बात छोड़िए, क्रेडिटर्स की बात बोल रहा है कि क्रेडिटर्स को जो है पूरा का पूरा क्या कर दिया है, भुगतान कर दिया गया है। उसका एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू Rs 500, और बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो कितना है, 500 है। ओके, एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज फॉर विच आर नो प्रोविजन वाज मेड पेड अप 500। एक ऐसा जो है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है जिसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन उसका भी जो है क्या किया, 500 रुपया जो लायबिलिटीज था उसका भी क्या किया गया है, पेमेंट किया गया है। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को हम पढ़ के, इंग्लिश में जी था तो पढ़ के हम इसको हिंदी समझाने का प्रयास किए कि आप हिंदी को किस प्रकार से समझते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग बनाएंगे कैसे, और यहां पे कभी कभी लिख देता है कि क्या, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, या कह देता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कह दे कि नेसेसरी अकाउंट बनाना है इसमें, तो नेसेसरी अकाउंट है बाबू, इसमें होता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। अगर बोल दे सिर्फ रियलाइजेशन पूछेगा तो आपको रियलाइजेशन ही बनाएंगे, लेकिन आपका इस चैप्टर से अगर सवाल पूछता है तो 90% कहेगा आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाइए। वैसे क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वहां पे आपको पूछ भी सकता है कि आप नेसेसरी अकाउंट बनाएं, तो नेसेसरी अकाउंट के लिए आपको तीनों जो है आपको बनाना होगा। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे। अब जो है आप पढ़े होंगे कि हम लोग जो है विदाउट जर्नल का भी लेजर बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
क्योंकि बिना जर्नल का लेजर बनेगा उसी समय जब आपको क्या आता होगा, जर्नल इसका आता होगा। कोई दिक्कत? अगर नहीं आता है तो पहले आप जर्नल बनाएंगे। जर्नल में क्या करेंगे हम लोग, जितना मेरा एसेट्स है सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पहला एंट्री देखिए क्या होगा, पहला इसका एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और टू करेंट एसेट्स अकाउंट। कितना कितना है देखिए, ये है 1,00,000 रुपया और ये है 40,000। कोई दिक्कत नहीं ना? टोटल कितना होगा, 1,40,000। नरेशन क्या लिखेंगे आप, नरेशन लिखेंगे बीइंग ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? पहले हम लोग क्या किए, जितना मेरा एसेट्स है सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए, कहां कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, एसेट्स के बाद लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज में देख लीजिए मात्र एक है, क्रेडिटर्स है, तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 60,000, तो 60,000 डेबिट होगा तो 60,000 क्रेडिट होगा। नरेशन बीइंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ बोलिए। नहीं, हम आपको जो है विदाउट फॉर्मेट का बता रहे हैं। आप कभी भी बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो जर्नल के फॉर्मेट में आप बनाएंगे, बिना जर्नल के फॉर्मेट में आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम कभी भी जर्नल किसी भी चैप्टर से बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, अब देखिए इस एसेट्स लायबिलिटीज को हम लोग ट्रांसफर कर दिए। अब कह रहा है कि ऑल द एसेट्स रियलाइज 10% द कितना, लेस देन बुक वैल्यू। आपका एसेट्स कितने का है देख लीजिए, ये एसेट्स 1,40,000 का है और बोला है कि 1,40,000 का जो है इससे 10% क्या हुआ, कम प्राप्त हुआ है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहां पर, अगर आपको दिखता होगा वर्किंग नोट के माध्यम से आप देख लीजिए, ये 1,40,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 14,000 आएगा। और 1,40,000 में से अगर मान लीजिए 14,000 को घटाते हैं तो 0 0 0, 10 में 4 गया 6, 3 में से 2, 3 में से 1 गया 2, 1,26,000 होगा ना। 1,26,000 क्या हो रहा, पैसा प्राप्त हो रहा है। तो तीसरा एंट्री हम लिख सकते हैं, देखिए कैश बैंक है, कुछ भी लिख सकते हैं, लिखिए उससे बैंक लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना, 1,26,000, तो 1,26,000 डेबिट होगा तो 1,26,000 क्रेडिट होगा। नेशनल क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रियलाइज्ड फ्रॉम ऑल एसेट्स। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, अब कहता है कि क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल, क्रेडिटर्स को पूरा भुगतान कर दिए हैं। जब पूरा भुगतान करेंगे तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना के क्रेडिटर्स है, 60,000 का, तो 60,000 डेबिट होगा और 60,000 क्रेडिट होगा। नेशनल क्या होगा, बीइंग क्रेडिटर्स
पेड इन फुल। कोई दिक्कत? अगर इस क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ आपको, फिर भी जिसको आप ट्रांसफर किए हैं रिलेशन अकाउंट में, जो लाइबिलिटीज है जिसको ट्रांसफर करेंगे उसका पेमेंट भी करेंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, हो गया क्रेडिटर्स पेड कर दिया। एक्सपेंस ऑफ रिलेशन अमाउंट कितना? 500, यानी रिलेशन एक्सपेंस है, पांचवा एंट्री है। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 500 डेबिट होगा तो 500 है ना, 500। कोई दिक्कत? नेशन क्या होगा? बीइंग रिलेशन एक्सपेंस पेड। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, उसके कहता है एंड ए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज फॉर विच नो प्रोविजन मेड पेड एट RS 500। एक ऐसा कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज है जिसका कोई प्रावधान नहीं किया है और उसको भी पेड किया गया है। तो छठा एंट्री हम ये भी लिख सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 500 डेबिट होगा तो 500 क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन क्या होगा? बीइंग अनरिकॉर्डेड लिख सकते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड। समझ में आया? अब देख लीजिए, इतना ये चीज है जो कि हम इसके एंट्री से ये बनाए। अब पहले यहां तक देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक जर्नल नहीं पता होगा, जर्नल आपको नहीं आएगा, तब तक आप जो है रिलेशन का खाता नहीं खोल सकते हैं। तो रिलेशन का खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये जर्नल बनाना होगा। अब इसमें क्या करना है कि अगर ये कह दिया कि आप सिर्फ रिलेशन बनाइए तो हम रियलाइजेशन बनाएंगे। कहेगा नेसेसरी बनाने के लिए तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा और कैश या बैंक बनाना होगा। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं। चलिए देखिए, जल्दी देखिए, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइड हमको होना ही है। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, कहीं पे आपको लग रहा है कि यहां नहीं समझ में आ रहा है, वहां आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब जो है अगर मान लीजिए ये एंट्री बना तो ये तो नॉर्मल एंट्री कहाँ बनाने के लिए, ना आपका रियलाइजेशन खाता खुला, नेसेसरी अकाउंट बना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर रिलेशन की बात बोलेंगे तो रिलेशन अकाउंट बनाएंगे। और मेरे पास जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिटाएंगे। किसको मिटाएंगे? इसी को मिटाते हैं। देखिए, चलिए अब हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन कैसे बनाएंगे, देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाएंगे, स्पेस भी थोड़ा कम है, ध्यान दीजिएगा। यहां होगा डेबिट, यहां होगा क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स,
अमाउंट, यहाँ होगा बाई, यहाँ टू। अब देख लीजिए, जिनको नहीं खोलने आता अकाउंट्स खाता वो ध्यान से दीजिए। अब डीलैशन खाता खोल रहे हैं, डीलैशन अकाउंट डेबिट साइड देखिए, टू है फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स, डेबिट साइड ही क्या लेंगे, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और टू करेंट एसेट्स अकाउंट। कितना, 1,40,000, 1,40,000। कोई दिक्कत, ये एंट्री इसमें डाल दिए। दूसरा क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट ड्यू टू डीलैशन अकाउंट क्रेडिट साइड में है, तो बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना 60,000, ये भी हो गया 60,000। ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए बैंक टू रिलेशन, रिलेशन क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में इसका क्या होगा, बाय बैंक, बाय बैंक कितना 1,26,000, 1,26,000, ये भी हो गया। फिर रिलेशन टू बैंक, रिलेशन डेबिट साइड में है, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट कितना 60,000, तो 60,000, ये भी हो गया। फिर रिलेशन टू बैंक 500 डेबिट साइड में, टू बैंक कितना 500, ये भी हो गया। फिर रिलेशन टू बैंक, रिलेशन डेबिट साइड में, तो टू बैंक 500 हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे, अब टोटल में ध्यान से देखिए। अब देख लीजिए 1,40,000 और 60,000, 2,01,000 और इधर कितना है 1,00,000 कितना, इन्हें होगा देखिए 1,40,000 है और 1,00,000 जोड़ दी, 60,000 जोड़ दिए, 2,01,000, तो 2,01,000 हो गया। यहां भी लिखेंगे 2,01,000। अब जो है किसमें 2,01,000, ध्यान दीजिए 2,01,000 हो गया। इसमें घटाए कितना 60,000 है, तो 60 20 80, 1,80,000, 1,86,000, 1,86,000। अगर घटाते हैं 0 0 0, 11 में से 6 गया तो 5, कितना जा 9 में से 8 गया 1, 1,15,000। अब 1,15,000 क्या हो गया, लॉस लग गया, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना 1,15,000 हो गया। अब इस बांटेंगे तीनों के बीच में, किसमें ए बी और सी, 1,15,000 गुनी 1/3, 1,15,000 गुनी 1/3, 1,15,000 गुनी 1/3। अब देखिए इसको काटेंगे कितना, 3 तिया 9, 2 3 8 24 होगा ना। इसको काटिए, काटने के बाद इसको काटेंगे, काटने के बाद जो आएगा उसको कहाँ डालेंगे, इसको डालेंगे क्रेडिट साइड में। कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में। कोई दिक्कत हो गया, काटे काटिएगा तो 38,333, यानी सब में एगो 34 कर दीजिएगा, यानी 38,333। इसको भी लिख दीजिए 38,333 और 38,334 कर दीजिए, हो गया। कोई दिक्कत। अब लगा लॉस, लॉस लगेगा तो एक एंट्री और बढ़ जाएगा। अब और बढ़ेगा एक एंट्री, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दिख रहा है, इसको मिटाते हैं क्या, चलिए इसमें एक एंट्री हम लोग और लिख सकते हैं। लॉस लग गया तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिलेशन अकाउंट। 38,333, 38,333, 38,334, 1,15,000। रिलेशन क्या होगा,
being realization loss transferred to कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। कोई समस्या है तो बताइए, किन्हीं को किसी प्रकार का कोई समस्या है देख लीजिए, है? तो ये जो सवाल है आपको जो है ऐसी हम लोग बनाएंगे। जो बच्चा ट्रेंड है, जिनको रिलेशन आता है, तो कोई जरूरी नहीं है ये रिलेशन बनाना, डायरेक्ट आप रिलेशन अकाउंट बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये तो रिलेशन हो गया, इसी में कह दीजिए, अभी जस्ट लिखे क्वेश्चन में मिटा दिए, वहाँ पर लिखे हुए थे कि नेसेसरी अकाउंट, तो रिलेशन बना। रिलेशन के बाद क्या बनता? पार्टनर्स कैपिटल बनता। और पार्टनर्स कैपिटल में जस्ट लाइक मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, और कितने पार्टनर ABC, तो 3 बनाते बॉक्स ABC, पार्टिकुलर ABC, पार्टिकुलर ABC। समझे? ऐसे से करके हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, अगर आप बिना स्किप किए हुए अगर बनाते हैं तो निश्चित तौर पे है ये अगर समझ गए तो इससे रिलेटेड जितना भी सवाल होगा आपको जरूर समझ में आएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम आज जो है आपको रिलेशन तो बताए हैं। अगर आवश्यकता हुआ, अगर आपको जरूरी पड़ा कि नहीं हमको सर पार्टनर्स कैपिटल बना के दीजिए, नहीं हमको कैश या बैंक बनाकर दिखाइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब प्रैक्टिकल सवाल लेकर आएंगे तो हम जरूर बना के दिखाएंगे। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, भूलना नहीं भूलिए। और जो इस नए चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि जब भी कभी वीडियो अपलोड हो तो आपका नोटिफिकेशन आपको पहले चला जाए, ताकि सब कुछ फायदा आपको मिल जाए। तो आज क्लास हम यही पेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।